हेलो बच्चों, टुडे वी लर्न क्लास 10 मैथ चैप्टर फर्स्ट एक्सरसाइज सेकेंड रिमेनिंग क्वेश्चंस। बच्चों, इस वीडियो में हम क्या करेंगे, क्लास 10 मैथ के चैप्टर फर्स्ट के एक्सरसाइज सेकेंड के रिमेनिंग क्वेश्चन को पढ़ेंगे। तो बच्चे कौन कौन से क्वेश्चन है जिसका सॉल्यूशन मैंने आप लोग को नहीं किया करवाया है अभी तक। तो बच्चे एक्सरसाइज 2 का ना मैंने आप लोग को क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट एंड फोर्थ नहीं पढ़ाया है, क्वेश्चन नंबर सेकेंड का मैंने आप लोग को थर्ड नहीं पढ़ाया है, और साथ ही साथ मैंने आप लोगों को क्वेश्चन नंबर थर्ड का फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड नहीं पढ़ाया है। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, इस वीडियो में इन सभी क्वेश्चन का हम लोग सॉल्यूशन पढ़ लेते हैं और समझ लेते हैं। तो देखते हैं बच्चे कि क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ना फर्स्ट कैसे बनाएंगे, सॉल्व कैसे करेंगे। तो इसको क्या करता हूं बच्चे, मैं कॉपी में ही लिख करके आप लोगों को समझाता हूं। तो देखिए बच्चे, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बोल क्या रहा है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है ना, इफ पी एक्स इज इक्वल टू दिस वन, अगर पी एक्स क्या है, इतना है, इज डिवाइडेड बाय द फॉलोइंग, मतलब कि इस पी एक्स को हम लोग डिवाइड करते हैं इससे और इससे, देन फाइंड द रिमाइंडर विद द हेल्प ऑफ रिमाइंडर थ्योरम। तो बताना है ना कि रिमाइंडर कितना होगा और इसको किस मेथड से बताना है, रिमाइंडर थ्योरम की हेल्प से बताना है। तो कैसे करते हैं सॉल्व इन सभी क्वेश्चन को। तो मैं बोलूंगा ना कि सर देखिए बच्चे, ये क्या होता है, जिसको डिवाइड करते हैं ना उसको डिविडेंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डिविडेंड बोलते हैं। तो मैं बोलूंगा ना यहाँ पर कि गिवेन क्या है, डिविडेंड। ये क्या है बच्चे, डिविडेंड है, गिवेन डिविडेंड क्या है, पी ऑफ एक्स क्या है बच्चे, ये है एक्स टू दी पावर 3 प्लस 3x² माइनस 5x प्लस 8 है। और जिससे डिवाइड करते हैं उसको बोलते हैं डिवाइजर। तो बोलूंगा मैं कि एंड डिवाइजर क्या है बच्चे, इसको डिवाइजर को बोलते हैं जी ऑफ एक्स एज्यूम कर लो, या फिर हाँ जी ऑफ एक्स एज्यूम कर लो। तो जी ऑफ एक्स क्या है बच्चे, ये है x+1। सर हम लोग इसको q ऑफ x एज्यूम कर सकते हैं क्या। हाँ बच्चे, जो मन करे वो कर लो, मैंने अपने मन से इसको g ऑफ x एज्यूम कर लिया है। तो हम लोग बोलेंगे ना कि पूछ रहे हैं, बताइए कि रिमाइंडर क्या होगा। मतलब जब मैं इसको इससे डिवाइड करूंगा ना तो रिमाइंडर कितना होगा वो बताना है। मतलब कि जैसे कि मैंने आप लोग को बताया था ना कि देखिए, जब हम लोग क्या करेंगे, जब हम लोग इस पॉलिनोमियल को इससे डिवाइड करेंगे ना तो रिमाइंडर कितना आता है, 3 आता है। तो हमें इतना करके नहीं बताना है, हमें डायरेक्ट बताना है। तो डायरेक्ट किस मेथड से बताते हैं, डायरेक्ट बताते हैं बच्चे रिमाइंडर थ्योरम की हेल्प से। तो मैं बोलूंगा ना ऐसे करके कि बाय यूजिंग रिमाइंडर थ्योरम। आप लोगों ने अगर पढ़ा होगा ना तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा आसानी से। रिमाइंडर थ्योरम की हेल्प से हम लोग करते क्या है, हम लोग बोलते हैं ना कि रिमाइंडर कितना होगा। तो रिमाइंडर को आर से डिनोट करते हैं, रिमाइंडर आर पी ऑफ डैश। ये पी ऑफ डैश ये कहाँ से आता है, हम लोग इसके लिए क्या करते हैं, इसके लिए हम लोग बोलते हैं ना कि ये जी ऑफ एक्स जो होता है ना, जो जी ऑफ एक्स होता है उसको 0 के इक्वल लिखते हैं। तो जी ऑफ एक्स कितना दिया हुआ है, x+1। तो x+1 को हम लोग लिखेंगे 0 के इक्वल। तो यहाँ पर x को यहीं पर छोड़ देंगे, +1 इधर आएगा तो -1। तो मैं बोलूंगा ना कि x का वैल्यू क्या है, -1। तो जब आप x का वैल्यू -1 रखेंगे ना p ऑफ x में तो आपका रिमाइंडर बन के आ जाएगा। तो मैं बोलूंगा ना कि ना यहाँ पर ना देखिए x टू दी पावर 3 है, मतलब कि यहाँ पर x का वैल्यू कितना रखना है हम लोग को, -1। x टू दी पावर 3 है, इसका मतलब ये है, देखिए ऐसा करके है ना, यहाँ पर समझिएगा, हाँ विजुअल है। यहाँ पर p ऑफ x का वैल्यू -1 रखना है। तो यहाँ पर -1 का पावर 3, फिर 3 -1 का पावर 2, फिर -5, फिर x का वैल्यू -1 प्लस 8। तो यही चीज़ को मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ। तो यहाँ पर -1 का पावर 3, फिर प्लस करके 3 है, x का वैल्यू क्या है बच्चे, -1, पावर में 2 है तो 2, फिर -5 है तो -5, x का वैल्यू क्या है बच्चे, -1 है, और प्लस 8 है तो 8। समझ में आ रहा होगा ना कि कैसे समझा रहा हूँ बच्चे, आसानी से समझ में आ जाएगा। तो मैं बोलूँगा ना कि -1 का पावर 3 है, मतलब कि -1 को आपको 3 टाइम्स लिखना है। तो मैं बोलूँगा ना कि सर माइनस माइनस प्लस होता है, तो क्या बच जाएगा, यहाँ पर बच जाएगा -1 मल्टीप्लाई 1 कितना होता है, 1 होता है। तो इसको सॉल्व करने पर कितना आ गया है बच्चे, इसको सॉल्व करने पर आ गया है -1। यहाँ पर -1 का पावर 2 है, तो मतलब -1 को आपको 2 टाइम्स लिखना है। माइनस माइनस होता है प्लस, हट गया वो, और 1 1 जा 1 होता है। तो 1 को यहाँ पर है प्लस को प्लस, 3 को 3, याद रखिए नंबर और ब्रैकेट के बीच में रहता है मल्टीप्लाई का साइन, यहाँ पर 1 है तो 1, फिर माइनस माइनस प्लस, 5 1 जा 5 और प्लस 8 है। तो यहाँ पर मैं बोलूँगा कि -1 को -1, 3 1 जा 3, यहाँ पर +5 है, प्लस 8 है। तो 8 + 5 हो गया आपका 13 प्लस 3 हो गया 16 में 1 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा बच्चे, 15 आएगा। मतलब अगर मैं बोल सकता हूँ ना कि अगर मैं क्या करता हूँ, इस पॉलिनोमियल को अगर मैं इससे डिवाइड करूँगा ना तो आपका रिमाइंडर सॉल्व करने पर आपका यहाँ पर कितना आएगा, यहाँ पर आएगा 15 आएगा। कितना आएगा, 15 आएगा, ठीक है ना। तो सॉल्व नहीं करना है आप लोग को, ऐसे ही बनाना है रिमाइंडर थ्योरम की हेल्प से। हमारा एक और क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 है। तो मैं बोलूँगा ना कि 4 का सॉल्यूशन कैसे बोलूँगा, तो हम लोग बोलेंगे ना कि ना जो गिवन है पहले उसको लिखते हैं, 4 को सॉल्व करते हैं। तो मैं यहाँ पर बोलूँगा ना कि गिवन क्या है, तो गिवन है हमारा कि हमारा
डिविडेंड सभी के लिए सेम टू सेम है। डिविडेंड क्या है, डिविडेंड पी ऑफ एक्स, पी ऑफ एक्स क्या है, इसको ये है एक्स टू द पावर 3 प्लस 3x² माइनस 5x प्लस 8। इस बार डिवाइड इससे नहीं करना है, इससे करना है। तो मैं बोलूँगा ना कि एंड डिवाइज़र क्या है, डिवाइज़र, डिवाइज़र को जी ऑफ एक्स बोल लो। जी ऑफ एक्स क्या है बच्चे, ये है x-4। तो मैं बोलूँगा ना यहाँ पर ऐसे करके बोलूँगा कि बाय यूजिंग रिमाइंडर थ्योरम, रिमाइंडर थ्योरम, तो रिमाइंडर थ्योरम का मैं यूज़ करके बोलूँगा ना कि रिमाइंडर कितना होगा, तो ये रिमाइंडर होगा आपका r इज इक्वल टू पी ऑफ, और यहाँ पर मैं छोड़ दूंगा कि अब छोड़ा किस लिए हूँ, छोड़ा इसलिए हूँ ना कि हम लोग क्या करते हैं, जी ऑफ एक्स को लिखते हैं 0 के इक्वल। तो जी ऑफ एक्स क्या है, x-4 को लिखेंगे 0 के इक्वल। तो x को यहीं पर छोड़ दो, -4 इधर जाएगा तो ये हो जाएगा +4। तो x का वैल्यू क्या रखना है मुझे, x का वैल्यू 4 रखना है। जो अभी पिछले केस में मैंने क्या किया था, x वैल्यू -1 रखा था, अब क्या रखूंगा मैं, 4 रखूंगा। तो मैं बोलूँगा ना कि यहाँ पर x है तो x की जगह पर मुझे 4 पावर में 3 प्लस 3 है तो 3, x की जगह पे 4 पावर में 2, -5 को -5 और x की जगह पर 4 और +8 को +8। समझ में आ रहा है, ओहो सॉरी, हाँ दिख रहा होगा ना, हाँ बस काफ़ी है। मैं बोलूँगा कि 4 टू द पावर 3 है, मतलब कि 4 को आपको ऐसे नहीं, 4 टू द पावर 3 का मतलब 4 × 3 बिल्कुल नहीं होता है। इसका मतलब होता है कि 4 को आपको 3 टाइम्स लिखना है। तो 4 4 जा 16 और 16 4 जा ये होता है 64, प्लस को प्लस 3 को 3, 4 टू दी पावर 2 कितना होता है, 16 होता है। 5 4 जा ये होता है 20 और यहाँ पर है +8। मैं बोलूँगा कि 64 को 64, 16 3 जा 48 -20 + 8 ये होता है -12। अब दोनों को ऐड कर दो तो मैं बोलूँगा कि 8 + 4 ये 12, 2 कैरी 1, 6 + 4 10 और 1 11 -12। तो 112 को मैं 112 में से मैं 12 माइनस करूँगा तो कितना आएगा बच्चे, ये आएगा 100। तो मैं बोल सकता हूँ कि जब मैं इस पॉलिनोमियल को इससे डिवाइड करूँगा ना, इस पॉलिनोमियल से, तो रिमाइंडर क्या आएगा एट द एंड आपका 100 आपका रिमाइंडर आ जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कंप्लीट। अब हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकंड को पढ़ करके समझते हैं। तो यहाँ पर समझिएगा ना, यहाँ पर पहले, हाँ तो यहाँ पर हम लोग क्वेश्चन को पढ़ करके समझते हैं। यहाँ पर बोला जा रहा है ना कि वेरीफाई करना है इन द फॉलोइंग, मतलब कि बहुत सारा क्वेश्चन था इसमें से हम लोग ने क्या किया है, क्वेश्चन नंबर 3 नहीं पढ़ा तो उसको पढ़ा रहा हूँ कि वेरीफाई करना है ना कि जी जो है ना वो क्या है, फैक्टर है पी का। जी फैक्टर है पी का, मतलब कि अगर मैं पी को डिवाइड करता हूँ इससे तो कितना रिमाइंडर आएगा, 0 रिमाइंडर आएगा। अगर रिमाइंडर 0 आता है इट मीन्स ये क्या है, इसका फैक्टर है, तो मैं बोलूँगा कि फैक्टर है। और अगर रिमाइंडर 0 नहीं आता है तो मैं बोलूँगा कि इसका फैक्टर वो नहीं होगा। जैसे कि मैं बोल सकता हूँ कि देखिए ये जो है ना पॉलिनोमियल, ये पॉलिनोमियल को अगर मैं इससे डिवाइड करूंगा ना तो रिमाइंडर क्या आया, 15 आया। मतलब कि ये पॉलिनोमियल इस पॉलिनोमियल का फैक्टर नहीं, सॉरी ये पॉलिनोमियल इस पॉलिनोमियल का फैक्टर नहीं है। और जब मैं इससे डिवाइड किया था ना तो कितना आंसर आया था बच्चे, मतलब कि रिमाइंडर कितना आया था, 100 आया था। तो अभी भी क्या आया बच्चे, रिमाइंडर 0 नहीं आया। तो मैं बोल सकता हूँ कि ये x-4 क्या है बच्चे, इसका फैक्टर नहीं है। तो यही हम लोग को करना है, हम लोग को बताना है ना कि ये इसका फैक्टर है या नहीं है। तो मैं कैसे करूँगा, तो हम लोग को पता होना चाहिए, मैं आपको बता दे रहा हूँ ना कि जब भी ये इसका फैक्टर है या नहीं है ये पता तब करेंगे जब हम लोग क्या करेंगे, रिमाइंडर फाइंड करेंगे। और रिमाइंडर 0 आएगा तो फैक्टर होगा। तो मैं पर बोलूँगा ना ऐसे करके कि इफ़ जी ऑफ एक्स इज़ अ फैक्टर ऑफ पी ऑफ एक्स, अगर जी ऑफ एक्स क्या है बच्चे, पी ऑफ एक्स का फैक्टर है ना, तो देन द वैल्यू ऑफ रिमाइंडर पी ऑफ के यहाँ पर जगह छोड़ूंगा, पी ऑफ डैश शुड बी 0। तो बोलेंगे सर यहाँ पर क्या लिखे, तो यहाँ पर क्या लिखते हैं बच्चे, तो यहाँ का वैल्यू ना हम लोग बच्चे जी ऑफ एक्स से निकालते हैं, इससे निकालते हैं। तो यहाँ पर भी मैं क्या करूँगा, यहाँ पर भी मैं ना यहीं से वैल्यू निकालूंगा। तो मैं बोलूँगा ना कि ऐसे करके मैं बोलूँगा ना कि जी ऑफ एक्स को क्या करूँगा मैं, जी ऑफ एक्स को मैं 0 के इक्वल लिखूंगा। तो यहाँ पर x-2 को मैं 0 के इक्वल लिखूंगा। तो x का वैल्यू क्या आएगा, 2 आएगा। मतलब कि हमें p ऑफ 2 अगर 0 के इक्वल आ जाता है इट मीन्स क्या है, ये इसका फैक्टर है। तो मैं बोलूँगा ना कि आएगा कि नहीं आएगा, पुट करके देखेंगे। तो नाउ पुटिंग x इज इक्वल टू 2 इन पी ऑफ एक्स में मैं क्या करूँगा, x इज इक्वल टू 2 पुट करके देखूंगा। तो मैं बोलूँगा ना कि यहाँ p है तो p लिख दिया, x की जगह मैंने 2 पुट कर दिया, x की जगह मैंने 2 पुट किया पावर में 4,
एक्स की जगह मैंने 2 पुट किया पावर में 3, एक्स की जगह मैंने 2 पुट किया पावर में 2, एक्स की जगह मैंने 2 पुट किया और यहाँ पर -2 है। तो मैं यहाँ पर बोलूँगा ना ऐसे करके कि 2 टू द पावर 4 का मतलब होता है 2 को आपको 4 टाइम्स लिखना है। तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, कितना होता है 16 होता है। 2 टू द पावर 3 ये 8 होता है, 2 टू द पावर 2 ये 4 होता है, -2 है -2 है। मैं बोलूँगा कि 16 माइनस 8 ये 8 होता है, फिर -4 -2 -2 ये क्या होता है 8 होता है। इसको सॉल्व करके कितना आएगा -8 आएगा। तो मैं बोलूँगा कि 8 माइनस 8 क्या हो गया 0 आ गया। तो आप बोलोगे ना कि सिंस P ऑफ 2 इज इक्वल टू 0, P ऑफ 2 क्या है 0 के इक्वल है, तो देयर फॉर G ऑफ X इज अ फैक्टर ऑफ P ऑफ X, और यही क्या है आपका प्यारा सा आंसर है। रिमाइंडर 0 आया तो ये इसका फैक्टर है, रिमाइंडर 0 नहीं आएगा तो फैक्टर नहीं होगा। चलिए हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 का तो 3 हो गया है, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 को कॉपी में लिख करके समझते हैं। तो देखिए बच्चे क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोला जा रहा है, 3 में बोला जा रहा है ना कि फाइंड द वैल्यू ऑफ ए। हमें क्या करना है, ए का वैल्यू फाइंड करना है। एक जगह ने यहाँ पर ना के भी दे सकता है, क्या दे सकता है के दे सकता है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ ए व्हेन gx इज अ फैक्टर ऑफ px। मतलब ये बता रहा है ना कि gx जो है ना वो px का फैक्टर है। अब जब भी gx अगर px का फैक्टर होता है ना, तो आप लोग को बताया हो ना कि रिमाइंडर क्या आता है 0 आता है। अगर वो फैक्टर है तो रिमाइंडर क्या आएगा 0 आएगा। तो मैं यहाँ पर यहीं से स्टार्ट करेंगे बोलना कि सिंस g ऑफ x इज अ फैक्टर ऑफ P ऑफ एक्स, जी ऑफ एक्स क्या है बच्चे फैक्टर है P ऑफ एक्स का, तो देयरफॉर मैं बोल सकता हूँ कि P ऑफ डैश शुड बी 0, P ऑफ डैश क्या होगा 0 होगा। तो अभी निकालते कैसे हैं, ये निकालते हैं G ऑफ एक्स से। G ऑफ एक्स क्या है बच्चे, G ऑफ एक्स है x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 है, तो x का वैल्यू क्या आएगा बच्चे -1 आएगा। मतलब कि P ऑफ -1 क्या होगा 0 के इक्वल होगा। तो मैं बोलूँगा कि x का क्या लिखना बच्चे -1 रखना, तो यहाँ पर मैं बोलूँगा कि -1 का पावर 2 प्लस a का तो वैल्यू फाइंड ही करना है, x का वैल्यू क्या है -1, ब्रैकेट लगा दो क्योंकि दो साइन साथ साथ में है, फिर यहाँ पर +2 इक्वल टू 0। यहाँ पर -1 का पावर 2 क्या होता है बच्चे 1 होता है, प्लस माइनस माइनस a मल्टीप्लाई 1 a होता है, और +2 इज इक्वल टू 0। किसी को डाउट होगा अगर कि सर -1 का पावर 2 1 कैसे होता है वो बताइए, तो -1 को आप 2 टाइम्स लिखोगे, माइनस माइनस ये प्लस होता है, 1 मल्टीप्लाई 1 1 होता है। यहाँ पर हम बोलूँगा ना कि यहाँ पर 1 + 2 ये हो जाएगा 3, और -a को मैं उधर भेज दूंगा तो ये हो जाएगा 0 + a, और 0 + a क्या होता है a ही होता है। तो a का वैल्यू क्या आ गया बच्चे 3 आ गया। आपसे पूछा था कि a का वैल्यू फाइंड करिए, आपने बता दिया कि a का वैल्यू क्या है बच्चे 3 है। चलिए इसका मैं क्या करता हूँ आपको सेकंड क्वेश्चन नोट करके समझाता हूँ। तो देखिए बच्चे क्वेश्चन नंबर सेकंड भी यहाँ नोट डाउन है। तो यहाँ पर बोला जा रहा है ना कि gx का वैल्यू इस बार x - 1 है, और p ऑफ x क्या है बच्चे इतना है। तो मैं बोलूँगा ना कि फिर से वही बोलूँगा कि सिंस g ऑफ x इज अ फैक्टर ऑफ p ऑफ x, g ऑफ x क्या है बच्चे p ऑफ x का फैक्टर है, तो देयरफॉर P ऑफ डैश शुड बी इक्वल टू 0। तो यहाँ पर ये कैसे निकाले, तो मैं बोलूँगा ना कि सर इस बार ना x - 1 को रखेंगे 0 के इक्वल, तो x का वैल्यू क्या आएगा सर 1 आएगा। तो उसको रखते हैं x का वैल्यू 1, तो x का वैल्यू क्या रखना है हम लोग को 1 रखना है। तो मैं बोलूँगा ना कि यहाँ पर ऐसे करके बोलूँगा कि यहाँ पर a को तो a बोल दिया, फिर मल्टीप्लाई a और x के बीच में बचे मल्टीप्लाई का साइन है, ठीक है ना, और x का वैल्यू क्या रखना है हमें 1 रखना है, पावर में 2 है तो 2, फिर माइनस को माइनस 5 को 5, x का वैल्यू हम लोग को क्या रखना है बच्चे 1 रखना है, प्लस को प्लस 3 को 3 इक्वल टू 0। a को तो a लिख दिए, a टू दी पावर 2 सॉरी 1 टू दी पावर 2 का मतलब होता है 1, फिर -5 1 जा 5 प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो a 1 जा a ही होता है, -5 और +3 कितना होता है -2 इज इक्वल टू 0। तो a का वैल्यू क्या आ गया -2, जब इधर जाएगा तो ये हो जाएगा +2। तो a का वैल्यू आपका +2, a का वैल्यू +2 आपका क्या आ गया बच्चे प्यारा सा आंसर आ गया है। चलिए हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकंड भी हो गया है, लास्ट क्वेश्चन बचा है क्वेश्चन नंबर 3 का, क्वेश्चन नंबर 3 इसको भी हम लोग पढ़ करके क्या करते हैं समझते हैं। तो पहले मैं इसको क्या करता हूँ नोट करता हूँ आप लोगों के लिए। तो देखिए बच्चे क्वेश्चन नंबर 3 को भी ऐसे ही बनाते हैं हम लोग। तो बोलेंगे ना कि सिंस g ऑफ x इज अ फैक्टर ऑफ p ऑफ x, यहाँ पर क्या है बच्चे g ऑफ x क्या है p ऑफ x का फैक्टर है, तो देयरफॉर p ऑफ डैश शुड बी इक्वल टू 0। p ऑफ डैश क्या होगा बच्चे 0 के इक्वल होगा, और p ऑफ डैश कैसे निकालना है, ये डैश निकालेंगे हम लोग g ऑफ x से, तो x + 2 को रखेंगे 0 के इक्वल, तो x का वैल्यू क्या आएगा बच्चे
-2, तो P ऑफ -2 रखेंगे हम, तो बोलेंगे ना कि सर यहाँ पर 2 है तो सर 2 लिखिए, फिर सर x का वैल्यू सर -2 है और पावर में 2 है तो 2, फिर प्लस को प्लस, 6 को 6, x का वैल्यू सर क्या है -2 है, और प्लस को प्लस, एक और a इक्वल के बाद 0, क्योंकि यहाँ पे इक्वल के बाद 0 है। फिर मैं बोलूँगा कि 2 को तो 2 लिख दिए, -2 टू दी पावर 2, -2 टू दी पावर 2 होता है बच्चे, इसको हम लोग को 2 टाइम्स लिखना है, माइनस माइनस प्लस, 2 2 ज़ा 4, तो यहाँ पर क्या आ गया बच्चे, नंबर और ब्रैकेट मल्टीप्लाई का साइन, यहाँ पर आ गया 4, फिर प्लस माइनस ऐसे ऐसे कर लो, प्लस को प्लस, 6 को 6, यहाँ पर ना इसके बीच में रहता है मल्टीप्लाई का साइन, तो यहाँ पर मल्टीप्लाई का साइन, और प्लस a इज इक्वल टू 0। यहाँ पर बोलूँगा कि 2 4 ज़ा 8 प्लस माइनस माइनस 6 2 ज़ा 12 प्लस a इज इक्वल टू 0, तो मैं यहाँ पर बोलूँगा ना, हाँ दिख रहा है, 8 माइनस 12 ये क्या होता है -4 प्लस a इज इक्वल टू 0। एक काम करता हूँ, a को यहीं पर छोड़ दो, और -4 क्या होगा बच्चे, शिफ्ट होगा ना इस साइड, तो क्या हो जाएगा +4, तो a का वैल्यू क्या आ गया बच्चे, +4 आ गया, और यही क्या है आपका प्यारा सा आंसर है। ठीक है ना, समझ में आ गया ना कि क्या बोलना चाह रहा हूँ, तो यही क्या है बच्चे हमारा आंसर है। यहाँ पर ना 3 इज इक्वल टू a लिखा है, इसका मतलब ये है ना कि a इज इक्वल टू 3 ही है। ठीक है ना, तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर हमारा एक्सरसाइज 2 का जो रिमेनिंग क्वेश्चन था ना, जो बचा हुआ क्वेश्चन था, वो भी क्या होता है बच्चे, ओवर होता है। ठीक है ना, आई थिंक आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो बच्चों यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर हमारा एक्सरसाइज 2 का रिमेनिंग क्वेश्चन वाला वीडियो क्या होता है, ओवर होता है। आई होप आप लोग को ये वीडियो यूजफुल लगा होगा, और आप लोग को आज कुछ ना कुछ नया सीखने को मिला होगा। अगर आप लोग को ये वीडियो यूजफुल लगा है और कुछ नया सीखने को मिला है ना, तो प्लीज़ 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 इस वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए, और दोस्तों के साथ शेयर करिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।